उपवास का नियम अपनाना होगा। कहते सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। सुप्रीम मेडिसिन जो है वो है फास्टिंग थेरेपी। और सब बीमारियों का एक मुख्यतर कारण है शरीर के अंदर मल का वश होना। खाना आवश्यक है, पर खाने के लिए हमें नहीं जीना है, केवल जीने के लिए हमें थोड़ा सा खाना है। और वो क्या खाना है? प्राकृतिक भोजन खाना। और हमने आपने यहाँ पर जो कार्य किया है 8 दिन 10 दिन, जो आपने ये पूरा रूटीन फॉलो किया है, ये आपके शरीर पर कैसा असर डालता है, या आपके विचारों पर कैसा असर डालता है, और इसको घर पे जाने के बाद में कैसे कंटिन्यू रखना है, और कैसे मध्यम रास्ता अपना के हम निरंतर पूरी तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हमको ये सीखना है। और हम पूरी तरह से सीख जाएंगे जब इसका अभ्यास निरंतर करेंगे। मैंने अभ्यास करना है मतलब नेचुरोपैथी को एडॉप्ट करना है बिना अटैचमेंट के। बिना अटैचमेंट के कैसे होगी नेचुरोपैथी फॉलो? नेचुरोपैथी बिना अटैचमेंट के ऐसे फॉलो होगी कि ये सारी प्रक्रियाएं आपकी दिनचर्या में आ जाएं। जैसे रोज सुबह को उठ के मोशंस के लिए जाते हैं, तो आपके मोशंस अपने आप क्लियर होने चाहिए, वो दिनचर्या का नियम हो जाना चाहिए। तो ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठते उषापानम दंतधावनम अंगमर्दनम मलमूत्र विसर्जनम। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है। ब्राह्म मुहूर्त कब है? अब सुबह को 3:55 पे अगर किसी को बोलूँगा भैया ब्राह्म मुहूर्त है उठना है, बोलेंगे सोए तो रात को 2 बजे हैं, 3:55 पे शराब उठा रहे हो। सुबह को उठ के करना क्या है हमको? 9 बजे उठेंगे आराम से, और उसके बाद में 10 बजे तक तैयार होकर नाश्ता करके हम चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे। पर जब सुबह को हम जल्दी उठते हैं तो क्या होता है? सुबह को पूरा शांत वातावरण होता है, हमारे मानसिक विचार जो है शून्य होते हैं। उस समय कोई सुबह को जल्दी उठ के जो है ना घर का टेंशन लेके नहीं बैठता, आप देखेंगे मन एकदम शांत होगा। इसीलिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है। ब्राह्मी मुहूर्त में उठने के बाद क्या करना है? हमें फ्रेश होने के लिए जाना है। मलमूत्र विसर्जनम दंतधावनम अंगमर्दनम, मतलब फिर हमको ब्रश करना है और नहाने के लिए जाना है। जब हम ये प्रक्रिया नियमित रूप से करेंगे तो ये हमारी दिनचर्या बन जाएगी। ये प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होगी कि इसको करना है, नहीं, ये आपके जो मैंने आपको बताया संस्कार में आ जाएगा, आपके संस्कार में आ जाएगा। मतलब आहार, विचार, विहार, उसके बाद आचार और संस्कार, ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाएंगे। मतलब आपकी पर्सनालिटी सात्विक होना चालू होगी। जो विचार नकारात्मक हैं, जो तामसिक विचार हैं, वो राजसिक विचार से सात्विक विचार की ओर आएंगे। और जब हम उपवास करते हैं, शरीर को आराम देते हैं, तो हमारी शरीर की जीवनी शक्ति पूरी तरह से केवल मल को बाहर निकालने के लिए लग जाती है, पाचन में नहीं लगती है, क्योंकि पाचन का लोड तो दिया ही नहीं। जैसे रोज अगर इस हॉल की सफाई करें तो झाड़ू करेंगे, करके चले जाएंगे, पर अगर किसी दिन डीप क्लीनिंग करानी होगी, गंदगी अगर ज़्यादा है, झाड़ू से साफ नहीं हो रही है, तो डीप क्लीनिंग में क्या करना होगा? वैक्यूम क्लीनर चलाना होगा। घर का झाड़ू पोछा रोज करते हैं हम, क्यों करते हैं? तो फिर दिवाली के टाइम पे 15 दिन क्यों लग जाते हैं सफाई करने के लिए? क्योंकि डेली की सफाई उतनी तीव्रता से, उतनी एक्टिवनेस से सफाई नहीं करता है, इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ती है दिवाली के टाइम पे ज़्यादा समय बिताने की। शरीर के साथ भी ऐसा ही है। भोजन का नियम है 3 बार, मोशन साफ होते हैं हमारे 1 बार। किसी दिन 2 बार हो गए तो सोचेंगे पेट गड़बड़ा गया, रात लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, और डायरिया हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। अरे प्रकृति अपने नेचर, जो शरीर का नेचर है, टॉक्सिन्स को निकालना चाह रही है, निकलने दो। उल्टी होगी, दस्त होंगे, ये शरीर अपने शरीर के विजातीय पदार्थ निकाल रहा है, उसको सपोर्ट करना है, ताकि हम
पूरा तरीके से प्रकृति को सहयोग दे रहे हैं कि आप शरीर से कचरा निकालो। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन से आराम लेने के लिए भी दवाई खाते हैं, डायरिया को रोकने के लिए भी दवाई खाते हैं। बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। एक्यूट डिजीज इज अ रेमेडियल प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है एक्यूट डिजीजेस में। एक्यूट का मतलब है कम समय की बीमारी, यानी जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे दूं, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ नहीं हुआ है पर प्री डायबिटीज़, वो आपकी लेवल बढ़ रही है, आपके बॉडी में संकेत आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, बर्निंग फुट हो रहा है, बॉडी कह रही है कि ध्यान रखो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई भी देगा, फिर वो डराएगा भी, बोलेगा भैया कैटरेक्ट हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हाँ हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम बोलते हैं हाँ भाई डॉक्टर ने तो अच्छे से समझा दिया, ये दवाई रोज़ लेनी है, छोड़ना नहीं है, कि आप वो दवाई रोज़ लेते जाओ, खाते जाओ, लेते जाओ, खाते जाओ, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक दवाई खानी पड़ेगी। उपचार की पद्धति तो ऐसी होनी चाहिए कि भैया बीमारी को जड़ से खत्म करें। क्या बीमारी को जड़ से खत्म किया, केवल मैनेज किया, बढ़ गया दवाई लो, कम हो जाएगा। पर शरीर में जो कारण है बीमारी का, उसको तो सही किया ही नहीं। तो दवाई कितनी भी खाओ, आज 1 डोज खाओगे, कल को 10 ग्राम का 10 mg का डोज जो है 20 mg होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 500 तक जाएगा। फिर 10 वाला असर नहीं करेगा। कभी 10 लोगे ना तो वो लगेगा ऐसे बच्चा डोज दे दिया है, उसका असर ही नहीं होगा। फिर 500 से नीचे आएंगे ही नहीं, फिर 500 से 750 और 1000 mg तक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है शरीर रेजिस्ट करता जा रहा है, आप जो देते जा रहे हैं शरीर रेजिस्ट करता जा रहा है, बाहर से आपका डोज बढ़ाता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जहां दवाई काम करना छोड़ देगी और हम अपने शरीर की जीवनी शक्ति इतनी नष्ट कर चुके होंगे तब तक, जहां पर वाइटल फोर्स कम होने के कारण हमें बीमारियां और बढ़ती जाएंगी। इसीलिए समझदारी इसमें है, घर को साफ रखें, घर को शुद्ध रखें, घर का शुद्धिकरण करें। से ही शरीर को भी स्वस्थ रखना है, शरीर के अंदर कोई आपदा नहीं चाहिए, तो उपवास का नियम अपनाना होगा। कहते सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। सुप्रीम मेडिसिन जो है वो है फास्टिंग थेरेपी। और सब बीमारियों का एक मुख्यतर कारण है शरीर के अंदर मल का वश होना। और शरीर के भीतर की सफाई तो हम बाहर की सफाई तो करते हैं, पर शरीर के भीतर की सफाई हमने कभी करी नहीं करी। हमारे पसीने में बदबू आई तो हमने परफ्यूम लगा दिया, डिओड्रेंट लगा दिया। हमारे मुंह से बदबू आई तो हमने माउथ वॉश कर लिया। हमारे पसीने से बदबू आई, हमारे शरीर में पीड़ा हुई तो हमने पूरी तरह से अपने शरीर को केवल ढकने का काम किया, सफाई का काम नहीं किया। उससे क्या हुआ, आज कम बदबू आ रही है, मैं डीओ लगा के जाऊँ, आप सेशन अटेंड करके चले जाएंगे, फिर शाम को जो लोग आएंगे उनको और ज़्यादा बदबू आएगी, फिर परसों और ज़्यादा आएगी, नर्सों अड़ोस पड़ोस में जाएगी, उसके बाद पड़ोसी आके दरवाज़ा खटखटाएंगे, खोलो भैया अंदर क्या सड़ रहा है। तब पता चलेगा कि यहाँ तो 4 दिन पहले जो है मल जमा था वो छोटा हुआ है, इसके कारण बदबू आ रही है। उसका असर क्या हुआ, जर्म्स पैदा होंगे, बैक्टीरियाज पैदा होंगे। कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, खून के दौर से पूरे बॉडी में घूमेंगे। जैसे ही खून के दौर से पूरे बॉडी में घूमेंगे उससे क्या होगा, हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक रक्त का दौर चलता जाएगा। और जो कमज़ोर हिस्सा होगा ये टॉक्सिन्स जाके वहाँ जमा हो जाएंगे। और फिर बीमारियाँ, मॉडर्न मेडिसिन में नॉमेनक्लेचर बीमारियों का ऐसा ही है। कैसा, आँखों में आया तो आइराइटिस, नाक में आया तो राइनाइटिस, गले में आया तो साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, गर्दन में आया, गर्दन के नीचे उतरा ईसोफेगस में आया तो ईसोफेजाइटिस, पेट में आया तो गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाज में आया तो पेनक्रेटाइटिस।
घुटने में आया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में आया तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल में आया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कहने का मतलब है जो आइटिस है वो इन्फ्लेमेशन है, शरीर कोशिश कर रहा है कचरा बाहर निकालने की, हम दवाई के साथ में उसको दबाते जा रहे हैं, तो शरीर ठीक कैसे होगा? शरीर को ठीक करना है तो ये जो टॉक्सिन कमजोर हिस्से में जाके रुका है उसको बाहर निकालो। कहते हैं कि अगर आप उसको टॉक्सिन को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो सूनर और लेटर हम बीमार होंगे। ये सबके साथ नियम लागू है।